हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर 1 है हमारा, इसमें मेन हमारी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 190। बोला गया है अ मर्चेंट हैज़ 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, यानी कि कोई एक तरीके का तेल है जो कि 120 लीटर है। 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड, दूसरे तरीके का तेल 180 लीटर है। और थर्ड टाइप का जो तेल है वो 240 लीटर है। ही वॉन्ट टू सेल ऑयल इन द फिलिंग द थ्री काइंड ऑफ ऑयल इन द टीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अब तीनों तरीके के तेल को वो सेल करता है, कोई स्पेसिफिक टाइप का टीन है जो कि उसके अंदर निकाल के उस पर बेचा जाता है, तेल उसमें भर के। वट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द सच अ टीन, उस टीन की कैपेसिटी क्या होगी। तो देखो जरा, हमारे पास थ्री टाइप के ऑयल हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें है 120 लीटर, इसमें है 180 लीटर, तीसरे में 240 लीटर। अब हमें बेचना है तो किसी न किसी बर्तन से नाप कर तो बेचेंगे इनको। इमेजिन करो ये हमारा वो बर्तन है, वो टीन है जिसमें हमें इसको भर के बेचना है। ठीक है, टीन इतना कैपेसिटी का होना चाहिए, जैसे मैंने इसको मेजरमेंट करना शुरू किया तो इसको पूरा का पूरा खाली कर दे इस टीन को। ठीक है, जैसे मान लो ये 4 लीटर का है, अब मैंने 4 लीटर का इसमें से निकाल 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 इसको पूरा ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से इसको भी पूरा खाली कर दे, इसको पूरा खाली कर दे। इस तरीके से बड़े से बड़ा मेरा बर्तन होना चाहिए। अब ये 5 लीटर का है, 10 लीटर का है, 15 लीटर का, वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या समझ में आया। अब स्टूडेंट, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर या तो एलसीएम निकलता है या एचसीएफ निकलता है। अब हमें कैसे पता लगेगा हमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। अगर आपका जो ये आंसर है, यानी टीन की कैपेसिटी तो निकालनी है, अगर आपका ये जो आंसर है इन तीनों डाटा से अगर छोटा होगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। जो आपका आंसर है इन तीनों डाटा से अगर बड़ा होगा तो एलसीएम निकालना है। तो देखो, हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल पड़ा हुआ है, अब इसको एक टीन में भर के बेचना है। अब जो टीन होगा जिसमें भी हम भर के बेचते हैं, जैसे वो 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर का होगा, वो डेफिनेटली इन तीनों से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। क्योंकि सेल करना पूरा का पूरा ड्रम तो बेचेंगे नहीं एक साथ एक बारी में, तो उसको नाप नाप कर इसमें बेचा जाएगा। तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होगी इन तीनों से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। बोला गया, हमें पूछा गया था व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ टीन। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे इस केस में, एचसीएफ निकालेंगे इन तीनों का ही, 120, 180 एंड 240। तो एचसीएफ जो निकालने का तरीका है कुछ इस तरीके से होता है। 120 के फैक्टर करेंगे हम, इसमें पीछे 0 आ रहा है, 2 का डिवाइड इजीली चला जाएगा, 60, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का जाएगा, 5 1 जा 5। उसके बाद हमारा 180, पीछे 0 आ रहा, 2 का डिवाइड जाएगा, 90, 0 आ रहा, फिर 2 का डिवाइड जाएगा। अब 45 आ गया, इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का। कैसे पता लगा, दोनों को जोड़ा, 4 और 5 9, 9 में 3 का डिवाइड चला जाता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 का जाएगा एंड फिर 5 का जाएगा, 5 1 जा 5। अगला नंबर हमारा कौन है यहाँ पे, तीसरा नंबर हमें दे रखा 240। 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, फिर पीछे 0 आ 2 का डिवाइड जाएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड दे 15, फिर 3 का जा रहा है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 120 है, इसके फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। 180 के फैक्टर क्या क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 3 5। 240 के फैक्टर 2 2 2, 1 2 3 4, फिर 3 एंड 5। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है 2 2 2, 2 लिखा यहाँ पे, 2 2 2 लिखा यहाँ पे, 2 3 2, 3 आ रहा नहीं मैच होगा, 3 3
3, तीनों के अंदर 3 आ रहा है, 3 लेंगे। 5 5 5 तीनों में आ रहा है, 5 लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यानी एस हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे 60 निकल के आया। ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैंने एस हमारा आया 60, यानी कि जो हमारा टीन होगा जिससे हम तीनों बर्तनों को पूरा पूरा निकाल के बेच सकें वो कितने का होगा 60 लीटर का, और ये बड़े से बड़ा बर्तन होगा। अब देखो ज़रा, ये हमारा बर्तन होगा, हमने इसमें से इसको खाली किया होगा। ठीक, तो 120, एक बार इसमें 60 लीटर निकाला, फिर दोबारा 60 लीटर निकाला, पूरा का पूरा बिक गया। 180 वाला एक बार, दो बार, तीन बार निकालोगे पूरा खाली हो जाएगा। 240 वाला इसको 4 बार निकालेंगे, 60 लीटर निकाले एक बार, दूसरी बार 120 लीटर, तीसरी बार टोटल 180, फिर 240, पूरा का पूरा खाली कर देगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 191, जिसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड द 4 डिजिट ओड नंबर, 4 डिजिट का कोई ऑड नंबर बताना है, यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 1 2 4 5, इन्हीं नंबरों का यूज़ करना है ओनली वंस सच दैट व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, अगर पहली और आखिरी डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो वो इट इज़ अ डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबल होगा। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। ठीक है, अ नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता कब, जब उसके जब लास्ट 2 डिजिट नंबर होते हैं, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, कितना ही बड़ा नंबर हो अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड चला जाता है तो पूरे नंबर में 4 का डिवाइड इजीली चला जाएगा। ठीक, तो हमें ये देखना है कि हमारा नंबर इस तरीके से बने कि आखिरी के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड चला जाए। ठीक है, और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और बनाना कैसा है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ऑड नंबर वो होता है जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आए। तो ये जो प्लेस नंबर हमारा, ठीक है, ये यही डिसाइड करेगा कि ये नंबर ऑड नंबर होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास 1 और 5 ये 2 ऑड नंबर हैं, तो यहाँ पर या तो 1 भरा जाएगा या 5 भरा जाएगा, तभी जाके ये ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखो या 5 रखो, आगे के डिजिट अपने आप भरने होंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अब 4 से डिविजिबल होना चाहिए कब, जब फर्स्ट प्लेस को इंटरचेंज कर दें लास्ट प्लेस के साथ। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का नंबर रखो, इंटरचेंज हो कि यहाँ पर आ जाए तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। क्लियर। और कंडीशन ये भी है कि चारों में से हर डिजिट एक ही बार आएगा, 2 बार बिल्कुल भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फर्म है हमारा या तो 1 है या 5 है, डिसाइड हमें इन नंबरों को करना, बाकी के 3 नंबर क्या होंगे। ठीक, तो होना क्या चाहिए, वो ऑड नंबर ही चाहिए। इन केस अगर मैं यहाँ पर भर देता हूँ, देखो अगर 4 से डिविजिबल होगा तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड जाना चाहिए, यानी इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भरने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे, यहाँ पर 1 और 5 हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास कौन से ऑप्शन बचते हैं, या तो 2 या 4, या तो मैं 2 को रखूँ या 4 को रखूँ, तभी इंटरचेंज करने में 4 का डिजिट बनेगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 1 2 3 4, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, क्या लिया, 1 लिया, और यहाँ पर मैंने लिया 2 नंबर, तो अगर 1 और 2 यूज़ हो गए बचे कौन, 4 एंड 5, यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया। क्लियर। मैंने इनको इंटरचेंज किया, 1 को यहाँ ले गया, 2 को यहाँ ले गया। ठीक है, तो मेरा कितना बनेगा 52। ठीक है, 2 मेरा इधर आ जाएगा और 1 मेरा इधर आ जाएगा। 52 में 4 का डिवाइड जाएगा, 4 1 जा 4, 1 से बच गया 1, उतारा 2, 4 3 जा 12, यानी 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो एक नंबर तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कौन सा, 2 4 5 1, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर ढूंढना में इसी तरीके से, जो बन जाए उस पर राइट लगा लेंगे, जो नहीं बनेगा उस पर क्रॉस लगा लेंगे। अगेन मैंने यहाँ पे क्या करा कि मेरा ये जो जगह फिक्स है, यहाँ तो 1 आएगा या 5 आएगा, अगेन मैंने यहाँ पे 1 ही रख के देखा,
इस नंबर को मैंने 2 तो यूज़ कर चुका हूँ, बचा कौन 4। अगर 4 यहाँ पर आ चुका है तो मेरे को भरना कौन अब 1 और 4 हो चुके यूज़, 2 और 5 को भरना है। किसको भरना है 2 और 5 को। तो मैंने यहाँ पे 2 को रखा और यहाँ किसको रखा 5 को रखा। देन अगेन इंटरचेंज किया 4 को यहाँ 1 को यहाँ। तो मेरा नंबर कौन बन जाएगा ये नंबर मेरा हो जाएगा इंटरचेंज करने के बाद 5 2 4 इसकी जगह आ जाएगा 1 इसकी जगह आ जाएगा। अब लास्ट में 2 डिजिट कौन आ रहे हैं 24 में तो 4 का डिवाइड चला जाएगा 4 6 24। ठीक है, तो एक नंबर मेरा ये भी हो सकता है। मैंने 1 और 1 से ट्राई कर लिया, अब किससे ट्राई करेंगे 5 से। 2 डिजिट तो मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, अगले नंबर और तैयार करने मुझे। अब यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ 5 से। ठीक है, देन अगेन वही पैटर्न में हमें 1 की जगह पे मैंने प्लेस किसको कर दिया 5 को कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर बनाना है तो 1 और 5 को ही रखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। क्लियर। और यहाँ पर 2 या 4 को ही ट्राई करके देखेंगे हम। तो 5 अगर मैं यहाँ भर चुका हूँ तो यहाँ मैं इसको भर देता हूँ 2 को। तो 2 और 5 जा चुके हैं, बचा कौन 1 और 4। 4 को मैंने यहाँ रख दिया, 1 को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, देन अगेन मैंने इसको इंटरचेंज किया 2 को 5 की जगह 5 को 2 की जगह पे। तो मेरा नंबर क्या बनेगा 1 4 सेम रहेगा, 5 आगे आ जाएगा 2 पीछे हो जाएगा 42। 42 में अगर 4 का डिवाइड दें 4 1 जा 4, 2 बच गया 4 0 0, 2 रिमाइंडर बचा। तो यानी कि ये वो नंबर नहीं हो सकता, तो ये नंबर तो फेल हो गया। अगला नंबर देना अगेन 4 डिजिट का 5 आया, एक बार फिर दोबारा 5 रखा मैंने। इस बार 2 की जगह मैंने यहाँ किसको लिया 4 को लिया। ठीक, किसको लिया 4 को। अगर मेरा 4 यहाँ आ चुका है 4 और 5 बचा कौन 1 और 2। 2 को यहाँ रखा 1 को मैंने यहाँ रखा। देन अगेन दोबारा से इंटरचेंज किया, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो 1 और 2 तो अपनी जगह पे है, 5 यहाँ आगे आ जाएगा, 4 कौन हो जाएगा पीछे हो जाएगा 24 में 4 का डिवाइड इजीली चला जाएगा 4 6 24। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, एक बार दोबारा से और ट्राई करके देखते हैं, ये भी हमारा आंसर हो गया। एक नंबर और ट्राई करके देखते हैं, दोबारा से हमें क्या बनाना है 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4। हमें चाहिए ऑड नंबर, तो लास्ट में तो 5 ही रखा जाएगा, बाकी नंबरों को हमें यहाँ पे क्या करना है प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 रख दिया। 2 और 4 फर्स्ट प्लेस में या तो 2 आएगा या 4 आएगा। दोबारा से मैंने क्या रखा यहाँ पे 2 ही रख के देखा। पिछली बार मैंने यहाँ पे क्या रखा था 1 4। अब इनको पलट के देख लेते हैं, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। अब वापस इंटरचेंज किया इसको, देखो ज़रा 4 1 अपनी जगह पे रहेंगे, बाकी इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 5 आगे 2 पीछे, क्या आया 12, एंड 12 में तो 4 का डिवाइड इजीली चला जाता है 4 3 12। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे ये अलग अलग आंसर हो सकते हैं, 1 2 3 4, कुल मिलाकर मैंने 4 आंसर यहाँ पे निकाले हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं 192 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमें 192 दे रखा है कि यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 ओनली वंस डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। इन्हीं नंबरों का यूज़ करना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है जो 4 से डिविजिबल हो। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब 4 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 4 की टेबल को कंसिडर करें, यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौको 16 4 5 20 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36। मैंने 4 का टेबल यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, सारे नंबर के अंदर देखो सबके सब कौन आ रहे हैं इवन नंबर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं आ सकते, तो या तो यहाँ पर 2 आएगा या यहाँ पे 4 आएगा, दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। और हमें कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, बोले स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करना है। तो 2 और 4 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन हमारा 2 है, 4 नहीं है, 4 तो बड़ा हो गया। बट कंडीशन 4 की कहते हैं कि डिविजिबल बाय 4 होगा, तो यहाँ पर दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि 4 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 और 3 को भर देते हैं यहाँ पे, क्यों अगर मेरे को अरेंजमेंट करना है कि भैया सबसे छोटा नंबर है तो 1 और 3 में सबसे छोटा नंबर 1 है, देन कौन है 3 है। अब प्रॉब्लम है मेरी यहाँ पे 2 और 4 की, कि 2 यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, या 4 यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा।
वन बाय वन करके हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ट्राई करके देखा, 1 2 3 4, ये कन्फर्म है पहला और दूसरा नंबर, ये तो 1 3 होगा क्योंकि लास्ट में ये आ नहीं सकते, क्योंकि 4 की टेबल के अंदर सभी ये नंबर कौन आ रहे हैं हमारे, इवन आ रहे हैं। तो सबसे अगर उनका अरेंजमेंट देखें स्मॉलेस्ट के हिसाब से तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा आ गया। अब पहले हमने ट्राई करके देखा यहाँ पे, यानी कि हमने सबसे बड़ा नंबर ट्राई करके देखा और छोटा उसके आगे रख के देखा, 1 3 2 4। अब 24 में 4 का डिवाइड चला जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा ट्राई करके देखा हमने, 1 3 4 2, ठीक है। अब हमारा जो 42 है इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगर मैं 42 की बात करूँ डिवाइड देने की 4 में, तो डिवाइड नहीं जाएगा, जैसे मैंने पहले भी डिवाइड करा था, 2 रिमाइंडर बच रहा हमारा। तो यानी कि ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर कौन होगा हमारा, 1 3 2 4, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 4, वो नंबर कौन होगा, 1 3 2 4। क्लियर, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 192 यहाँ पे क्लियर होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 193। बोला है फातिमा वांट टू मेल 3 पार्सल टू 3 विलेज स्कूल। फातिमा चाहती है कि 3 पार्सल को, हाँ 3 पार्सल है जिनको वो पार्सल करना चाहती है 3 स्कूलों के अंदर, 3 पार्सल को। शी फाइंड दैट द पोस्टल चार्ज आज रुपीज़ 20 रुपी, 28 रुपी एंड 36 रुपी। पोस्टल चार्ज उसका इस तरीके से बता रखा गया है कि इतने इतने रुपये लगेंगे 3 अलग अलग गाँव के अंदर, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। इफ़ शी वांट बाय स्टैम्प, अब वो चाहती है कि स्टैम्प पेपर, हाँ स्टैम्प खरीदे और सीधे उस पर टिकट लगा दे और ताकि वो पार्सल इजीली कर सके। ओनली वन डिनोमिनेशन, यानी एक ही तरीके की वो टिकट खरीदना चाहती है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द स्टैम्प शी मस्ट बाय मेल द 3 पार्सल। तो उसे कितने रुपए की स्टैम्प खरीदनी चाहिए ताकि वो तीनों पार्सल को इजीली कर सके। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखो हमारे 3 पार्सल हैं, 1 2 3। एक में 20 रुपये की स्टैम्प लगनी है, दूसरे में 28 की, तीसरे में 36 की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर मान लो मैं 4 रुपये की स्टैम्प खरीदता हूँ, कितने लेके देता हूँ, 4 रुपये की, तो मैं इस पर कितनी टिकट लगानी पड़ेगी, मुझे 5 टिकट लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 टिकट लगाऊंगा, ये पार्सल हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर भी, इसी तरीके से इस पर भी, ठीक है। तो हमें, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, हमें कितने रुपए की टिकट लें ताकि मेरे को बस एक तरीके की टिकट खरीद के लिया, मान लो 20 25 30 खरीद के लिया, अब इस पर 5 की जरूरत है, इस पर 5 चिपका दी, इसको पार्सल कर दिया 20 रुपये, क्योंकि हमें 20 रुपये का अमाउंट तैयार करना है कुल मिला के। फिर 28 रुपये का अमाउंट तैयार करना है, तो वही टिकटें फाड़ी, चिपका दी, पार्सल कर दिया। इसी तरीके से उसी टिकटों में से फाड़ी, इस पर चिपका दिया, 36 का अमाउंट तैयार करा, इसको पार्सल कर दिया। तो वो कितने रुपए की हम टिकट यहाँ पे खरीदें ताकि तीनों को ईजिली पार्सल किया जा सके। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो जी, अब करने का तरीका देखो। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा या तो एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो इस कंडीशन को समझते हैं। जब कभी भी देखो, ये आपका है गिवन डाटा जो क्वेश्चन में दे रखा है, और जो टिकट निकालनी है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें निकालना है। अगर हमारा आंसर इन तीनों डाटा से छोटा होता है तो निकालेंगे एचसीएफ। अगर हमारा आंसर इन तीनों डाटा से बड़ा होता है तो निकालते हैं एलसीएम। तो फिलहाल हम जो टिकट खरीदेंगे वो गिवन डाटा से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, तो कन्फर्म है कि एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ स्टैम्प्स। इस कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ किसका, 20 28 एंड 36, तीनों का अलग अलग एचसीएफ निकलेगा। चलो निकालते हैं। 20, पीछे 0 आ रहा 2 का डिवाइड जाएगा, फिर 0 आ 2 का डिवाइड जाएगा, 2 5 10, 5 में 5 का डिवाइड ही जाएगा। 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 का डिवाइड, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 36 में 2 का डिवाइड जाएगा, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 20 के फैक्टर 2 इंटू 5, 28 के फैक्टर
2 × 7, 36 के फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3। तो तीनों के अंदर 2 मैच हो रहा है, 2 आ गया, 2 2 2 आ रहा है, 2 ले लिया, और कोई नंबर मैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कितना आंसर आया 4। तो यानी कि चलो मैंने जो आइडिया लिया था वही हमारा आंसर निकल गया। हम क्या लेंगे, 4 रुपये का स्टैम्प खरीदेंगे, ठीक है, जिसमें 20 25 30 टिकट हमने एक साथ खरीद ली होंगी मान लो। अब खरीदने के बाद अगर मैं 20 रुपये का पार्सल करना है तो हमें कितनी टिकट खरीदनी पड़ेगी, 20 में 4 का डिवाइड दिया, हम 5 टिकट चिपकाएंगे उसके ऊपर, 5 टिकट चिपकाएंगे पार्सल हो जाएगा। 28 पे 4 का डिवाइड दिया, 4 7 जा 28, हम 7 टिकट चिपकाएंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, पार्सल हो जाएगा। 36 वाले में 9 टिकट चिपकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 टिकट चिपका कर इसको पार्सल कर देंगे और हमारा इजीली पार्सल यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे जो स्टैम्प खरीदनी पड़ेगी वो 4 रुपये वाली खरीदनी पड़ेगी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।